जीतन राम मांझी और चिराग पासवान में यही अंतर है। जब आप जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के भीतर अंतर को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जीतन राम मांझी हर समय, चाहे वो सरकार के साथ रहे या सरकार के खिलाफ रहे, उन्होंने हमेशा अपनी बातों को अपने समाज के पक्ष में रखा। और वहीं चिराग पासवान को आप देख लीजिए, जैसे ही सरकार में जाते हैं भूल जाते हैं कि समाज क्या है। शायद रामविलास पासवान से उन्होंने कुछ सीखा नहीं। तमाम चीजों को अगर देखा जाए तो एक तरफ देखिए चिराग पासवान है, एनडीए में है, केंद्र में मंत्री हैं, उनके भी विधायक यहाँ पर हैं, उनके तो कम विधायक हैं और उनके एक जो विधायक है, विधायक नहीं एमएलसी जो है वो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उनके बेटे हैं मंत्री हैं, वो खुद केंद्र में मंत्री हैं। उसके बाद अगर चिराग पासवान को देखें तो चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं, उनके 19 विधायक जीत कर आए हैं, उनके 2 विधायक मंत्री बने हैं, लेकिन फिर भी जीतन राम मांझी अपनी बातों को सही तरीके से रखते हैं। अगर आप देखें तो दलितों के घर पर जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है, दलितों के घर पर जिस तरीके से तमाम कार्रवाइयां हो रही हैं, दलितों को जिस तरीके से पीटा जा रहा है, चिराग पासवान चुप है, सब लोग चुप है। चिराग पासवान नहीं बोल रहे हैं क्योंकि अगर बोलेंगे तो फिर सरकार में कैसे रह पाएंगे, सब मजा तो नहीं मिलेगा। अब अगर आपको मजा चाहिए तो फिर आपके अगर समाज के लोगों को सजा मिल रही है तो फिर आपको चुप रहना पड़ेगा। लेकिन रामविलास पासवान ऐसा नहीं करते थे, रामविलास पासवान अपने समाज के लिए खड़े रहते थे। और अब चिराग पासवान की बात कर ले तो चिराग पासवान को अपने समाज से कोई मतलब नहीं। वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी को देखे तो जीतन राम मांझी ने अंततः अपनी चुप्पी तोड़ दी कि नहीं भैया, ऐसी जो ये बुलडोजर चल रहा है ये सही नहीं है, अतिक्रमण हटाइए, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसी में ये भी इस बात का भी जिक्र है कि अगर कोई अतिक्रमण मकान आप तोड़ने जा रहे हैं तो पहले उसका कहीं व्यवस्था कर दीजिए। वो दलित है, वो कैसे एक दिन में, 10 दिन में या एक महीने में भी घर नहीं बना पाएंगे, तो वो कहाँ रहेंगे? उनकी व्यवस्था करिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पहले व्यवस्था करवाइए, उसके बाद कोई ठिकाना जो है वो दीजिए, उसके बाद मकान तोड़िए। ऐसे चलेगा तब ना। अब आप आए मकान तोड़ दिए, ऐसा नहीं होगा, ऐसे नहीं चलता है। और अब जो परिस्थितियां दिख रही हैं वो ये बता रही है कि चिराग पासवान को समाज से कोई मतलब नहीं। चिराग पासवान को मतलब है तो अपनी विधानसभा से, चिराग को मतलब है तो अपने सांसद से, अपने लोकसभा से और अपने केंद्रीय मंत्रालय से। लोकसभा के भीतर आप चले जाइए, वहां पर बुलडोजर चल रहा है, लेकिन नहीं जाएंगे हाजीपुर, चिराग नहीं जाएंगे, चिराग जमुई नहीं जाएंगे, चिराग को नालंदा नहीं जाना है, चिराग को बेगूसराय नहीं जाना है। जहां भी दलितों के घर पर बुलडोजर चल रहे हैं, चिराग को उससे कोई मतलब नहीं। चिराग पासवान अपना दिल्ली में रहेंगे, आएंगे पटना तो अपनी पार्टी के हित के बारे में चर्चा होगी और कहेंगे कि समाज के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब तो आप ये भी नहीं कह सकते कि हम बिहार सरकार के अंग नहीं है। आप तो अब, क्योंकि जब भी कुछ बिहार में घटनाएं होती थी तो आप कहते थे कि हम एनडीए का हिस्सा भी बिहार में नहीं है। जिस दिन हम बिहार में एनडीए का हिस्सा होंगे उस दिन ये ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आज जब दलितों के घर पर बुलडोजर चल रहा है तो आप उसी सरकार से ये मांग क्यों नहीं कर रहे हैं कि पहले उनकी कहीं व्यवस्था करा दी जाए? क्यों नहीं चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें रख रहे हैं? लेकिन नहीं, चिराग को सिर्फ वोट बैंक से मतलब है, चिराग को सिर्फ वोट चाहिए और वो वोट मिल गया, चिराग को उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अंततः जीतन राम मांझी ने अपनी बातों को रखा कि नहीं भैया, ऐसे नहीं चलता है, आपको उनके लिए कहीं व्यवस्था करानी पड़ेगी और व्यवस्था कराकर तब जो है वो आप उनको कहीं हटा दीजिए, चाहे कुछ करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहीं प्रॉपर व्यवस्था उनका कराइए। आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।